और यूक्रेन जंग के बीच अब बेलारूस की एंट्री हो चुकी है। नाटो और यूरोपीय देशों की चिंता किए बगैर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने खुलकर रूस का समर्थन किया है। पश्चिमी देशों की धमकी के बावजूद लुकाशेंको ने अपनी फौज यूक्रेन में लड़ने के लिए भेज दी है। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन जंग में लुकाशेंको पुतिन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन हाल ही में बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस अपने 9000 सैनिक बेलारूस में तैनात करने जा रहा है। बेलारूस के इस दावे से रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग तेज होने का खतरा बढ़ गया है। रूस का रक्षा मंत्रालय क्रेमलिन भले ही इसे रक्षात्मक अभियान बता रहा हो, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूसी राष्ट्रपति जानबूझकर बेलारूस को इस जंग में शामिल करना चाहते हैं। गौरतलब है कि बेलारूस शुरू से ही रूस यूक्रेन जंग में रूस का समर्थन करता आया है, लेकिन अब इस जंग में पुतिन बेलारूस का इस्तेमाल नाटो देशों पर दबाव बनाने और यूक्रेन पर हमला करने के लिए कर सकते हैं। इसकी वजह है बेलारूस की भौगोलिक स्थिति। बेलारूस ऐसा देश है जिसकी सीमाएं यूक्रेन और रूस दोनों देशों से मिलती हैं। इसके अलावा बेलारूस लताविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और पोलैंड जैसे नाटो देशों के साथ भी बॉर्डर साझा करता है। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन बेलारूस की भूमिका को कतई नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए पुतिन ने रूसी सैनिकों को बेलारूस में तैनात करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पुतिन के करीबी माने जाते हैं। लुकाशेंको खुलकर पुतिन का सहयोग कर रहे हैं। बेलारूस और रूस अपने सैनिकों को एकजुट कर एक संयुक्त टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से बेलारूस की दूरी महज 225 किलोमीटर है। फरवरी में यूक्रेन के खिलाफ हमले के लिए रूस ने बेलारूस का इस्तेमाल एक लॉन्च पैड के रूप में किया था। रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि वो बेलारूस के Su-25 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करेगा ताकि ये फाइटर जेट परमाणु मिसाइल ले जा सके। पुतिन अब इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करने के मूड में नजर आ रहे हैं। क्रेमलिन ने यूक्रेन में तैनात कमांडर बदल दिया। अब यूक्रेन में जंग लड़ रहे सैनिकों की कमान सर्गेई सुरोविकिन संभाल रहे हैं। सुरोविकिन के कमांडर बनते ही क्रीमिया ब्रिज पर हमले की खबर सामने आई। इस हमले के जवाब में रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए, जिनमें कई बेगुनाह नागरिक मारे गए। यूक्रेन पर इस हवाई हमले के बाद नाटो देशों ने बैठक बुलाई, जिसमें रूस से मिल रही परमाणु धमकी पर चर्चा हुई। रूस के परमाणु हमले से निपटने के लिए नाटो देश जल्द ही न्यूक्लियर ड्रिल शुरू कर सकते हैं। मौजूदा हालातों पर गौर किया जाए तो अब ये जंग किसी बड़े अंजाम की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। नाटो देशों और रूस के समर्थन देशों की सीधी भिड़त तीसरे विश्व युद्ध की आहट दे रही है। ऐसा हुआ तो दुनिया फिर एक भयानक तबाही की तस्वीर देखेगी, जिसका अंजाम बेहद खौफनाक होगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।